हे हाय हेलो सलाम नमस्ते दुआ। आप सबका इस्तकबाल फ्रॉम बिहारी भौकाल। बात 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे की है। ये वाला नहीं, 2005। 3 लोग थे, स्टीव चेन, चैड हर्ली और जावेद करीम। ये लोग पेपल एक कंपनी है फिनेंस वाली, ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह होते हैं, वहाँ काम करते थे। एंड दे गॉट एन आइडिया। बेसिकली दे हैड गॉट दिस आइडिया लॉन्ग टाइम अगो। अब उन्होंने शुरू किया उस दिन एक प्लेटफॉर्म। बेसिक आइडिया था डेटिंग साइट का, इसीलिए तो वैलेंटाइंस डे। और ये प्लेटफॉर्म था यूट्यूब। आज यूट्यूब की उम्र 20 साल से ज्यादा हो गई। 20 साल 3 महीने और कुछ दिन, माफ कीजिएगा, 20 साल 4 महीने और कुछ दिन। और यहां से जो एक सिलसिला शुरू हुआ, शुरू में तो ये एक डेटिंग साइट का आइडिया था इन तीनों लोगों का, पर थोड़े दिन में पता चल गया कि डेटिंग साइट के तौर पे काम नहीं करेगा। बेसिक आइडिया ये था कि जो भी यूजर्स हैं उस साइट पे, जो भी आते हैं, अगर अपना अकाउंट बनाते हैं तो वो अपने वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। ये पहली बार हुआ था इतिहास में। लोग वीडियोस की जहां तक बात थी, फिल्में थी, टीवी थी, यहाँ पे लोग देखते थे। लेकिन ये आइडिया सच में रिवॉल्यूशनरी था कि आप अपना वीडियो अपलोड कर सकें और उससे कहीं भी कोई भी देख सकता है। तो इतनी बड़ी बात थी। हालांकि आइडिया शुरू में डेटिंग का था, पर वो काम नहीं हुआ, तो इसे जनरलाइज कर दिया गया कि कोई भी आके वीडियो अपलोड कर सकता है और लोग उसे देख सकते हैं। वहां से एक बहुत लंबी यात्रा हुई है और पूरी संस्कृति दुनिया की बदल गई सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन असल में सक्सेस मिला इन 3 लोगों को। ये जो पेपल के एम्प्लॉइज थे, फॉर्मर एम्प्लॉइज हो गए थे, इन्होंने अगले ही साल मतलब 2006 में जो आइडिया था यूट्यूब का, उसे बेच दिया गूगल को। जानते हैं कितने में? $1.65 बिलियन। तो ये होती है असली सक्सेस, जिसका मजा वो लोग आज तक ले रहे होंगे। अब यहां से जो ये यूट्यूब का कारवां चला, ये फैल गया पूरी दुनिया में और धीरे धीरे नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स भी बहुत बढ़ गए। लगभग सबके हाथ में फोन आ गया, वीडियो बनाना आसान हो गया, तो कोई भी वीडियो बना के अपलोड कर सकता था। एक जो छोटा सा आइडिया था वो वर्ल्ड वाइड हो चुका था। और अगर हम यहाँ आ जाएं इंडिया में, तो ऐसे कई लोग हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ कंपनीज हैं, जिन्होंने बहुत कुछ बिल्ड किया इस यूट्यूब के थ्रू। जैसे टी सीरीज है, दुनिया में शायद 2nd नंबर पे है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स के मामले में। एक कोई इंडिविजुअल बंदा है जो 1 नंबर पे है, और उसके अलावा भी कई सारे इंडिविजुअल्स हैं जो सक्सेसफुल हुए इंडिया में, खास करके जैसे कि कैरी मिनाटी, उसके बाद सौरभ जोशी। ये बड़े बड़े सक्सेस हैं। अगर उससे थोड़ा हम नीचे आए तो उस लेवल पे बहुत सारे लोग हैं। और जहां तक सक्सेस रेट की बात है, तो ऐसा कहा जाता है कि सक्सेस रेट अराउंड 6% है। सक्सेस रेट मींस कि जितने चैनल्स बनते हैं, जितने चैनल्स ऑपरेटिव हैं यूट्यूब पे, उसमें से कितने % चैनल मोनेटाइज हैं। तो तकरीबन 6% का रेट है। मतलब अगर 100 लोग चैनल शुरू करते हैं तो 6 लोग मोनेटाइज तक पहुंचते हैं। तो कुछ 1% लोग हैं जो 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचते हैं, और 0.10% लोग ऐसे हैं जो मिलियन को क्रॉस करते हैं। हालांकि ग्रोथ रेट जो है यूट्यूब में बहुत ही अच्छा है। तकरीबन 11,000 लोग अभी जो हैं वो मोनेटाइज्ड हैं, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, जिनके सब्सक्राइबर्स मोर देन 1 लाख हैं। तो अब बात आती है कि यहाँ पे सक्सेस कैसे मिले। बहुत सिंपल जवाब है, जैसे बाकी जगहों पे मिलता है। लगातार कोशिश करते रहिए, आपको फेलियर्स आएंगे, फेलियर्स को हैंडल कीजिए, फेलियर्स को पचा जाइए और फिर धीरे धीरे उसे कन्वर्ट कीजिए। तो सस्टेनेबिलिटी इज द मेन फोर्स बिहाइंड योर सक्सेस एवरीवेयर, नॉट ओनली in YouTube, wherever you are, whichever field you are working in, whichever field you want the success in, you have to be consistent. That is the primary thing. इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, पर इन सबसे बड़ी एक चीज होती है कि आपकी विल पावर क्या है, कि क्या आप सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। क्योंकि ये बहुत
बहुत सिंपल हो गया, आज एक ट्रेंड है, सबको यूट्यूब पे आना है, सबको वीडियो बनाना है, सबको सक्सेसफुल होना है, क्योंकि आखिर में यूट्यूब हो या कोई और रास्ता हो, आखिर में इंसान को क्या चाहिए? पैसा। तो यूट्यूब ने पैसा दिखाया और लोग भागे। पर पैसा कभी भी इतनी आसानी से किसी के हाथ आता नहीं है, ये मुश्किल तो होने वाला है। हाँ, एक फैक्टर होता है जो काम कर जाए, दैट इज कॉल्ड योर डेस्टिनी, आपकी किस्मत, नसीब, भाग्य। ये हो सकता है कि काम कर जाए तो आपका रातों रात कुछ हो जाए, लेकिन इसका परसेंटेज तो फ्रैक्शंस में होंगे, 0.0000 समथिंग। तो ये अनकाउंटेबल है। यू कैन नॉट काउंट ऑन योर किस्मत, नसीब, फेट, फॉर्च्यून। दैट इज समथिंग विच इज हिडन एंड लेट इट बी हिडन। तो दरवाजा जो है वो खुलेगा, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले आपको उस दरवाजे तक पहुंचना होता है, एक बड़ी यात्रा करनी होती है। एंड दैट जर्नी इज नेवर इजी, दैट टेक्स टाइम, दैट टेक्स एफर्ट और भी बहुत कुछ। हालांकि कोशिश सब कर रहे हैं, छोटे से गांव से लेके बड़े बड़े मेट्रोज में जो लोग हैं, जो अलग अलग काम कर रहे हैं, सबको कहीं ना कहीं आजकल इस दौर में एक आइडिया जरूर आ रहा है, क्योंकि पिछले 5-10 सालों में यूट्यूब के वीडियोस ने इतना ग्रो किया है और इससे इतने लोगों को फायदा हुआ है, इतने लोगों का करियर बन गया है। हम बराबर कहानियां सुनते हैं कि कुछ लोग थे, ये आदमी था, उसने अपना जॉब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया और बस घूमने लगे, वीडियोस बनाने लगे, एंड नाउ दे आर वेरी सक्सेसफुल। दे आर हैविंग एवरीथिंग नीडेड इन दिस लाइफ। दे आर हैविंग लग्जरीज, दे आर हैविंग अ गुड लाइफ, दे आर ट्रैवलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत सारी कहानियां हैं कि घर, और कुछ ऐसी भी कहानियां हैं, कुछ ऐसी भी सक्सेस स्टोरीज है जहां पे लोगों को ट्रैवल भी नहीं करना पड़ा, उन्होंने इतनी जहमत भी नहीं उठाई, वो घर में बैठे हैं, जो करते हैं वही दिखाते हैं, बस उसको शूट कर लेना है। और शूटिंग इतनी आसान हो गई। एक वक्त था कि कैमरा बड़ी चीज होती थी, अब सबके हाथ में एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 कैमरे हैं इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल फोन्स। तो ये बहुत सिंपल हो गया, और यही जो सिंप्लिसिटी है, ये जो आसानी है, ये आदमी को अट्रैक्ट करता है। ऐसा हो सकता है तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ, इसमें है ही क्या। अब कल ही मैंने एक वीडियो देखा, उसके लाखों व्यूज थे, और क्या था वीडियो में पता है? एक पंखा है ऊपर, उसके नीचे कैमरा रख दिया गया है, अगेन फोन ही होगा, वो घूम रहा है 1 मिनट तक, बस, और कुछ नहीं, कहीं कोई बात नहीं, और उसके लाखों व्यूज थे। अगर हम रीजन आउट करने जाएं कि ये कैसे हो सकता है, किसने नहीं देखा है घूमता हुआ पंखा, आखिर क्या मजा है इस पंखे को घूमते हुए देखने में, पर लाखों लोग उसे देख रहे थे और उसके बदले उसे पैसे भी मिल रहे थे। तो ये लगता बड़ा आसान है, पर जिंदगी में सारे सक्सेस दूर से बड़े आसान लगते हैं। किसी की भी सफलता हो, हमें लगता है कि ये उतना मुश्किल नहीं था। कहानियां बन रही हैं, लोग कहानी सुना रहे हैं कि हमने बड़ी मुश्किल उठाई, ये किया, वो किया, सक्सेस आसान है। पर जब हम उस राह पर चलते हैं, बिल्कुल वैसा ही है कि आप पहाड़ को देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि ऊपर जाएंगे तो और अच्छा लगेगा, लेकिन उस और अच्छे तक पहुंचने से पहले की जो मेहनत है, उससे गुजरना पड़ता है। उसके बगैर आप उस अद्भुत नजारे का मजा नहीं ले सकते। वो तभी संभव है जब आप ये जहमत उठाएं, इतनी तकलीफ उठाएं कि ऊबड़ खाबड़, आड़े टेढ़े ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहां पे गिरने का भी खतरा है। और हो ये सकता है कि गिरे तो आपकी टांग टूट जाए, आपका हाथ टूट जाए, या आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन वो जो चाहत है, वो जो इच्छा है, द डिजायर टू सी दैट अद्भुत नजारा, दैट अमेजिंग व्यू, दैट विल ड्राइव यू टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो सक्सेस का बेसिक आइडिया चाहत है। अगर आप में चाहत है तो कुछ भी हो सकता है। तो सक्सेस बेसिकली समझिए ना, आशिकी की तरह है। आशिकी में क्या होता है कि बिना कुछ रिटर्न चाहे आप बस चाहते हैं। तो अगर सक्सेसफुल होना है भाई साहब, तो आशिकी करनी पड़ेगी, इश्क में पढ़ना पड़ेगा। और इश्क में पढ़ना आसान नहीं होता, पढ़ना आसान होता है, लेकिन उसे लंबा चलाना, उस रास्ते पर चलना, इश्क को एक मकाम तक पहुंचाना, बस, इट्स नॉट अ केक वॉक। फॉरगेट अबाउट केक वॉक, ये तो रोड वॉक से भी ज्यादा मुश्किल है। और आजकल के जमाने में जैसे लोग हो गए हैं, उनसे वॉक वगैरह होता नहीं है। रेयर, बहुत कम लोग हैं जो कुछ दूर चल पाते हैं। हाँ, केक वॉक शायद सब कर लें, बट केक वॉक ओनली एग्जिस्ट्स इन योर इमेजिनेशंस। यू कैन नॉट वॉक ऑन केक। वैसे भी क्यों चलना है यार केक पे, वो खाने की चीज है, खाओ ना। तो सक्सेस होगा आपकी चाहत से,
उस चाहत की इंटेंसिटी से कि कितनी जोर से चाहते हैं, लेकिन वो लंबा चलेगा कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी के बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं होता। अदना यार 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, क्या करना पड़ता है? 10 साल पढ़ना पड़ता है, कितने सारे टीचर्स, कितने सारे गार्जियंस, कितनी सारी बातें, और बदले में क्या मिलता है? एक कागज का टुकड़ा। और आजकल 10th पास करने का कोई मतलब भी नहीं है, पर फिर भी उसके लिए आपको इतनी बड़ी यात्रा करनी पड़ती है। और YouTube का प्लेटफॉर्म तो हुजूर वर्ल्ड वाइड है। दुनिया भर के लोग आपको देख सकते हैं, दुनिया भर के लोग आपके बारे में बातें कर सकते हैं। और फेमस होना हमेशा मुश्किल रहा है, वो चाहे एक छोटे से गांव में हो, चाहे शहर में हो, देश में हो। अब दुनिया भर में फेमस होना तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो अगर आप तैयार हैं इन मुश्किलों के लिए, अगर आप ऐसे प्राणी हैं जो हार नहीं मानता है, अगर आप ऐसे प्राणी हैं जो छोटी मोटी सक्सेस को भाव में नहीं लेता है, क्योंकि उसके पास एक टारगेट है, एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है कि सक्सेस मीन्स समथिंग लाइक दिस, यू हैव एन एम, देन यू कैन गो अहेड with the imagination of success on YouTube, not before that. तो ये थी आज की भौकाली, छोटी मोटी सी। इसके अलावा भी बिहारी भौकाल में बहुत सारी भौकाली की बातें चलती रहेंगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सक्सेसफुल होने के बारे में सोचिए।